नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। देखते हैं 100 खबरें फटाफट अंदाज में। सिवान की मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा। ऑटो से उतरने के दौरान बाइक ने मारी टक्कर, 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत, 3 लोग भी घायल। बेगूसराय के बलिया में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, ट्रक की चपेट में आने से हुआ हादसा, ट्रक के साथ चालक फरार। बांका के कटोरिया में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक मासूम की मौत, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर जमकर काटा बवाल। हाजीपुर के बीएसएनएल गोलंबर के पास बेलगाम ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार रेलकर्मी की हुई मौत। बांका के शंभूगंज में बेकाबू ट्रैक्टर की चपेट में आने से सड़क निर्माण में लगे एक मजदूर की मौत, नशे में धुत होकर ट्रैक्टर चला रहा था ड्राइवर, ट्रैक्टर चालक को बंधक बनाकर की गई पिटाई। नवादा के सिविल कोर्ट के पास एक अज्ञात बोलेरो ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक पर सवार महिला की मौके पर ही मौत, बाइक सवार शख्स भी हुआ गंभीर रूप से जख्मी। रोहतास के इंद्रपुरी में कार की चपेट में आने से महिला की मौत, सड़क पार करने के दौरान बेकाबू कार ने रौंदा। मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे में होमगार्ड जवान की मौत, ट्रक के ड्राइवर की भी कुचलकर मौत, काठी थाना क्षेत्र में NH 28 पर हादसा, दुर्घटना के वक्त गश्ती पर जवान। वैशाली के बलिगांव थाना क्षेत्र में पिकअप वैन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत, NH 28 पर हसन सराय के पास बाइक सवार को मारी थी टक्कर। दरभंगा के लहरिया सराय में युवक की हत्या से सनसनी, पुलिस ने हत्या से जुड़े एक आरोपी को किया गिरफ्तार। वैशाली की बिदुपुर में आम के बगीचे में पेड़ से लटका मिला एक व्यक्ति का शव, परिजनों का आरोप, एक दिन पहले ही पड़ोसी से आम चुनने को लेकर हुआ था विवाद, जान से मारने की भी दी गई थी धमकी, जांच में जुटी पुलिस। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, लॉकडाउन के बीच मुंबई से लौटा था मृतक, ज्वेलरी दुकान में करता था काम। कटिहार के सहायक थाना क्षेत्र में सिपाही की संदेहास्पद मौत को लेकर जांच, घटनास्थल पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम ने की जांच, जवान के सिर में मारी गई थी गोली। पटना सिटी के आलमगंज में लोडेड देसी पिस्टल के साथ एक शख्स गिरफ्तार, गश्ती के दौरान हुई गिरफ्तारी। लखीसराय पुलिस ने ट्रक लूटकांड के 2 आरोपियों को खगड़िया से पकड़ा, लूट की घटना में इस्तेमालकारी और अन्य सामान जब्त, पिछले साल दिसंबर में 5 अपराधियों ने दिया था वारदात को अंजाम। बेतिया के मझौलिया में सीएसपी संचालक से लूट की कोशिश नाकाम, सीएसपी संचालक के शोर मचाने पर भागे अपराधी। बेतिया के नरकटियागंज में एक आशिक की लोगों ने जमकर की पिटाई, एसयूवी गाड़ी से अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था उसके घर, महिला के घर वालों ने रंगे हाथ पकड़कर जमकर पीटा। भागलपुर के हबीबपुर करोड़ी बाजार में पुलिस ने की छापेमारी, भारी मात्रा में देसी शराब और देसी शराब बनाने के सामान जब्त। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर में बमबारी, जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में मारपीट, बमबारी में 2 लोग घायल। किशनगंज के ठाकुरगंज में आसमान से गिरी आफत, वज्रपात से 2 लोग झुलसे, एक मवेशी की भी मौत। नवादा में सरकारी नौकरी और शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म मामले में पुलिस की कार्रवाई, आरोपी के घर थाली बजाकर चिपकाया इश्तेहार। छपरा के तरिया में 2 बाइक की टक्कर के बाद आपस में भिड़े 2 गांव के लोग, मारपीट में 5 लोग जख्मी। शेखपुरा नगर थाना क्षेत्र में ताड़ी उतारने के दौरान पेड़ से गिरा शख्स, गंभीर रूप से जख्मी व्यक्ति की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। बेतिया में आपसी विवाद में 2 युवकों पर जानलेवा हमला, गंभीर रूप से जख्मी दोनों युवक गवर्नमेंट मेडिकल अस्पताल में भर्ती। बांका के बौसी में कोरोना काल में जारी है अनाज की कालाबाजारी, बोलेरो पर लदा करीब 100 बोरा चावल जब्त, पीडीएस दुकानदार अरुण चौधरी के घर से चावल ले जाने की बात। सासाराम में छोटे भाई के साथ जमीन बंटवारे के विवाद में बुजुर्ग ने जहर खाकर की खुदकुशी, करगार थाना क्षेत्र के सोनी गांव की घटना। छपरा के मांझी थाना क्षेत्र में घुरघट गांव में बिना दुर्लभ प्रजाति का हिरण, वन विभाग को सूचना देकर थाने लेकर आई पुलिस। औरंगाबाद मंडल कारा में महिला वार्डन के कोरोना पॉजिटिव मिलने से जेल में हड़कंप, दिल्ली से लौटने के बाद ज्वाइन करने पहुंची थी महिला,
पूरे जेल परिसर को किया जा रहा है सैनिटाइज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की बाढ़ से बचाव की तैयारियों की समीक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिलों के डीएम और संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए कई निर्देश। बाढ़ आने से पहले ज्यादा से ज्यादा की संख्या में आपदा राहत केंद्र बनाने का सीएम ने दिया निर्देश। सर्पदंश और एंटी रेबीज दवा की आपूर्ति बनाए रखने को लेकर खास निर्देश। दरभंगा में बीजेपी का जनसंपर्क अभियान। नगर के शुभंकरपुर इलाके में घर घर पहुंचाई गई प्रधानमंत्री की चिट्ठी। रोहतास के काराकाट में बीजेपी का घर घर जनसंपर्क अभियान। पूर्व विधायक और बीजेपी नेताओं ने चलाया जनसंपर्क अभियान। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की गिनाई उपलब्धियां। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच में प्रदेश बीजेपी ने शुरू की बिहार विधान परिषद के चुनाव की भी तैयारी। बैठक में राज्यपाल कोटे से विधान परिषद में 12 सीटों को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बंटवारे को लेकर हुई चर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी की भी तैयारी शुरू। पटना स्थित आरजेडी दफ्तर का हो रहा कायाकल्प। तेजस्वी यादव के लिए सजाया जा रहा लालू प्रसाद का पुराना चैंबर। भागलपुर जिला प्रशासन ने विधानसभा चुनाव को लेकर की तैयारी शुरू। सभी बीएलओ के साथ बैठक कर सभी बूथों के बारे में ली गई जानकारी। औरंगाबाद में चुनावी तैयारी में जुटा निर्वाचन आयोग। विधानसभा चुनाव को लेकर कार्मिक और ईवीएम कोषांग का गठन। मतदान और मतगणना केंद्रों का भी जायजा ले रही अधिकारियों की टीम। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ पटना में मंदिर से इनकम टैक्स चौराहे तक निकाली मशाल जुलूस। छात्रों, सिपाही, अभ्यर्थियों और व्यापारियों की मांग को लेकर पप्पू यादव ने निकाला जुलूस। भभुआ में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस। बिहार सरकार और केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी। प्रवासी मजदूर और किसानों की समस्याओं को लेकर खगड़िया में जाप के कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस। राज्य सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर निकाला मशाल जुलूस। स्कूल में बच्चों की फीस माफ के साथ किसानों के लिए भी उठाई आवाज। पूर्णिया में भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली का जाप ने किया विरोध। शहर में मशाल जुलूस निकालकर कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। लॉकडाउन में रियायत के बाद भागलपुर के सभी मेन रोड पर जाम की लगातार हो रही समस्या। लोहिया पुल की मरम्मत की वजह से भी लगातार लग रहे जाम। बेगूसराय से पटना वापसी के दौरान बेगूसराय के बछवाड़ा में जाम में फंसे बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। आधे घंटे जाम में फंसे रहने के बाद स्थानीय लोगों ने निकाला बाहर। मुंगेर के धनहरा प्रखंड में पेयजल की समस्या को लेकर सड़क पर उतरे ग्रामीण। हाथों में बाल्टी लेकर सड़क पर किया प्रदर्शन। मुखिया और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। सासाराम में काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे स्वास्थ्य विभाग के डाटा ऑपरेटर्स। प्लेसमेंट कराने वाली कंपनी पर सही तरीके से समायोजन नहीं करने का विरोध। 15 जून के बाद राज्य स्वास्थ्य समिति के सामने करेंगे प्रदर्शन। कोरोना संकट की वजह से बक्सर में करीब 150 बसों का परिचालन पूरी तरह ठप। टैक्स को लेकर बस ओनर्स एसोसिएशन चिंतित। बांका में क्वारंटीन सेंटर से होम क्वारंटीन भेजा गया युवक निकला कोरोना पॉजिटिव। पूरे गांव में दहशत का माहौल। कोरोना की चपेट में आया गया पुलिस का एक जवान। बोधगया में किया गया क्वारंटीन। उसके साथियों को भी किया गया होम क्वारंटीन। पुलिस लाइन में बढ़ाई गई सतर्कता। भागलपुर में बिना मास्क पहनने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई। बॉन्ड भरवाकर लोगों को मास्क पहनने की दी गई हिदायत। नवादा में नगर परिषद ने फुटपाथ विक्रेताओं, वेंडरों और रिक्शा चालकों के बीच बांटे मास्क और साबुन। कोरोना के खिलाफ जंग में लोगों को किया गया जागरूक। भागलपुर में प्रवासी कामगारों को मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया कराने को लेकर मंथन। जिला परिषद अध्यक्ष की अध्यक्षता में प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने पर हुई चर्चा। घर लौटे प्रवासी श्रमिकों को मुजफ्फरपुर में मनरेगा के तहत मिल रहा काम। लोगों को उनके ही क्षेत्र में काम दिलाने का प्रयास। मुसहरी प्रखंड के मणिका में विकास ने पकड़ी रफ्तार। पटना से दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल किट सेवा शुरू। ट्रेन में इमरजेंसी के मद्देनजर सेवा की शुरुआत। पटना में कई मजदूर संगठनों की संयुक्त बैठक। दैनिक मजदूरों को नियमित करने के लिए आंदोलन करने की बनाई गई रणनीति। कोसी के इलाके के लोगों के लिए खुशखबरी। सुपौल जिले में कोसी नदी पर सरायगढ़ से निर्मली के बीच रेल पुल बनकर तैयार।
कोसी नदी पर सरायगढ़ से निर्मली के बीच रेल पुल को बनाने में लगे 17 साल, पूर्वोत्तर के राज्यों तक पहुंच होगी आसान। बिहार सरकार और जल संसाधन विभाग ने गोपालगंज को दी बड़ी सौगात, खोला गया गंडक नदी के समानांतर बनाया गया पायलट चैनल। सदर प्रखंड और मांझागंज प्रखंड में 1 दर्जन गांव में रुकेगा कटाव। सालों से बाढ़ का कहर झेल रहे छपरा के रिविलगंज में इस साल मिलेगी राहत। इन्हीं गांव में तटबंध का काम पूरा। 1996 में बांध टूटने के बाद हर साल हो रही थी बाढ़ से बर्बादी। पटना नगर निगम के कारनामे ने शहर को बनाया नरक। शहर के बीचों बीच स्टेशन के बगल में कूड़ा डंपिंग यार्ड बनाने से लोगों को भारी परेशानी। महावीर मंदिर जाने में भी श्रद्धालु बदबू से परेशान। कोरोना संक्रमण की वजह से बिहार में फिलहाल नहीं खोले जाएंगे शैक्षणिक संस्थान। जुलाई के अंतिम सप्ताह में समीक्षा के बाद लिया जाएगा फैसला। कोरोना महामारी के बीच पूर्णिया विश्वविद्यालय का एकेडमिक कैलेंडर जारी। जुलाई महीने में ही पूर्णिया विश्वविद्यालय में अधिकांश परीक्षाएं लेने की दी गई जानकारी। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में एमबीए एडवाइजरी बोर्ड की बैठक। एमबीए विभाग के भवन निर्माण को लेकर आने वाली समस्याओं पर हुई चर्चा। कटिहार में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से केला की खेती करने वाले किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा। उद्यान विभाग की ओर से सिंचाई की कराई जाएगी व्यवस्था। भागलपुर सदर एसडीओ कार्यालय परिसर में महिला सशक्तिकरण कार्यालय का उद्घाटन। घरेलू हिंसा समेत प्रताड़ना के केस में कानूनी सलाह के साथ की जाएगी काउंसलिंग। भागलपुर में पत्रकार एस ए शाद और फोटो जर्नलिस्ट राजेश सिंह के असामयिक निधन पर शोक सभा का आयोजन। जिले के तमाम पत्रकार और समाजसेवियों ने दी श्रद्धांजलि। साहिबगंज के बढ़हरवा में संदिग्ध हालत में मिला शव की नहीं हुई शिनाख्त। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित कांतिलाल अस्पताल एक बार फिर विवादों में। ब्रेन हैमरेज के मरीज को अस्पताल में नहीं लिया भर्ती। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में गोलीबारी। एक शख्स की मौत। मृतक गेंदा सिंह गिरोह का था शूटर। दुमका में शिकारीपाड़ा के पूर्व विधायक शिबू मुर्मू के परिजनों से मिले सीएम हेमंत सोरेन। खराब मौसम के बावजूद उनके घर जाकर परिजनों को सांत्वना। 88 साल की उम्र में शुक्रवार की सुबह हुआ था निधन। पलामू में नकली शराब के गोरख धंधे का पुलिस ने किया भंडाफोड़। चैनपुर थाना पुलिस की कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध नकली शराब जब्त। रांची में अवैध शराब के बड़े नेटवर्क पर चला पुलिस का हथौड़ा। 6.5 लाख रुपए कैश के साथ 6000 लीटर स्प्रिट बरामद। पुलिस के हत्थे चढ़े 5 कारोबारी। हजारीबाग में उत्पाद विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई। चौपारण के श्रेकोनी में पिकअप वैन और सुमो विक्टा से 138 पेटी देशी शराब जब्त। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर समेत 3 लोग गिरफ्तार। धनबाद के तत्कालीन एसएसपी किशोर कौशल तक पहुंची बहुचर्चित निरसा गांजा बरामदगी केस की जांच की आंच। रिमांड पर लिए गए 3 पुलिस मुखबिरों से सीआईडी के एडीजी ने 2 दिनों तक की पूछताछ। रांची पुलिस को नशे के कारोबार के खिलाफ मिली बड़ी सफलता। नामकुम में एक कार से 5.5 किलो अफीम के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। गढ़वा चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और उनका भाई गिरफ्तार। पारिवारिक विवाद में मारपीट मामले में गिरफ्तारी। दोनों भाइयों के बीच बंटवारे को लेकर चल रहा है विवाद। दोनों ने एक दूसरे पर लगाया मारपीट का आरोप। रांची में एक सनकी ने खड़ी कार में लगा दिया। घटना सीसीटीवी में कैद। आरोपी की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। सरायकेला में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ चला गया अभियान। एसपी ने खुद सड़क पर उतरकर लोगों को दी हिदायत। मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी चेतावनी। पश्चिम सिंहभूम में कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए चलाया गया अभियान। लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की अपील। 3 और मरीजों की अस्पताल से छुट्टी के साथ ही कोरोना मुक्त हुआ साहिबगंज जिला। फाइनल रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद छुट्टी। राजमहल में कोविड अस्पताल में चल रहा था इलाज। रांची के तमाड़ के साप्ताहिक सामाजिक दूरी की अनदेखी। दुकानों में उमड़ी भीड़। लोगों ने नहीं पहना था मास्क। तमाड़ थाने के पास लगता है बाजार। लातेहार में कोरोना संकट में प्रदेश से लौटे लोगों के लिए वरदान बना मनरेगा। लातेहार में बड़ी संख्या में कामगारों को मिल रहा रोजगार। मनरेगा से जुड़े अब तक 4000 से अधिक प्रवासी मजदूर। लॉकडाउन के दौरान साहिबगंज में फंसे मध्य प्रदेश के दंपति लगा रहे घर वापसी की गुहार। मंदसौर से मां से मिलने आई थी बेटी। धनबाद में सड़क पर उतरे सिटी और ग्रामीण एसपी। लोगों से मास्क पहनने की अपील। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों को कार्रवाई की चेतावनी।
गढ़वा में श्रमदान से सड़क बना रहे ग्रामीण। नगर उटारी के बोरीडीह गांव के ग्रामीणों की पहल। प्रशासन की अनदेखी पर उठाया कदम। जर्जर हो गई थी सड़क। कोरोना संकट से राज्य में मधुमक्खी पालन का कारोबार बुरी तरह प्रभावित। व्यवसाय समेटने पर मजबूर मधुमक्खी पालक। लोहरदगा के पंडरा के किसान ने कोरोना संकट को अवसर में बदला। ईश्वरी मोहन शर्मा गन्ना से गुड़ बनाने में जुटे। लॉकडाउन के दौरान गन्ना की बिक्री नहीं होने से थे परेशान। पलामू में सीसीएल की राजहरा कोलियारी में पानी की बर्बादी। ओपन खदान से लाखों गैलन बहाया जा रहा पानी। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से साल 2020 कायाकल्प अवार्ड के लिए पश्चिम सिंहभूम को मिला दूसरा स्थान। झारखंड में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला को मिला सम्मान। झारखंड में फिल्म निर्माण और स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन की दिशा में बड़ी पहल। सरायकेला में झारखंड पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन का गठन। फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 सदस्यों की कमेटी गठित। देवघर में बारिश के आसमान में दिखा अद्भुत नजारा। हल्की बारिश के बाद निकला इंद्रधनुष। कैमरे में कैद हुई तस्वीर। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल से गृह मंत्री अमित शाह करेंगे हाई लेवल मीटिंग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, एम्स के डायरेक्टर, दिल्ली के राज्यपाल अनिल बैजल भी रहेंगे मौजूद। कोरोना वायरस की रोकथाम और उसके बचाव को लेकर पीएम ने की समीक्षा बैठक। कोरोना से बचाव को लेकर अगले 2 महीने की तैयारियों की ली जानकारी। कोरोना से बचाव को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को पीएम मोदी का सख्त निर्देश। राज्यों के परामर्श से इमरजेंसी प्लान बनाने का पीएम मोदी ने दिया निर्देश। नेपाल की संसद में विवादित नक्शा पास होने पर बोला भारत। नेपाल ने सीमा विवाद सुलझाने के लिए तोड़े नियम। कहा नेपाल के दावे ऐतिहासिक तथ्य और सबूतों पर आधारित नहीं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की तबीयत बिगड़ी। राजधानी के मेदांता अस्पताल में लालजी टंडन को कराया गया भर्ती। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 3,09,1,54,330 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1,01,141। 47,796 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। दिल्ली में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 2000 से ज्यादा केस। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 38,000 के पार। एमपी में वायरस की रफ्तार। बीमार 10,500 के पार। अब तक 75 से 100 से ज्यादा रिकवर। इंदौर में मिले 34 नए केस। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। शनिवार को प्रदेश में आए 333 नए केस। कोरोना का आंकड़ा 12,401।